लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसी डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से डेटा टाइप असाइन करेंगे, ये भी हमने सीखा था कि किस तरीके से हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी टेबल है उस टेबल के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जब भी हमें डेटा इंसर्ट करवाना होता है तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल की कमांड यूज होती है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास टेबल का नाम। अब जो टेबल का नाम है हमारे पास वो होता है पर्सनल इन्फो, जो हमने लास्ट टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ, इसी के अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं उसी कॉलम की, या तो फिर आप कॉलम स्पेसिफाई करोगे उसके बाद वैल्यू दोगे। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर आऊंगा कि मेरे पास एक पर्सनल आईडी है, उसके बाद पर्सनल नेम, देन पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास ये कॉलम है और इसी कॉलम के अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, वैल्यूज। और वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, पर्सनल आईडी है। पर्सनल आईडी में यहाँ पे 1 असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, पर्सनल नेम। अब जो हमारे पास नेम होगा वो एक स्ट्रिंग में होगा, तो जब भी हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू होगी और वो वारचार होगा तो उसकी वैल्यू को हम सिंगल कोड के अंदर बंद करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुमार। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर, कामा सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, और मेरे वैल्यू यहाँ पे 1 2। और अब उसके बाद क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हमारे पास वारचार है, तो उसी को मैं क्या करूंगा, आप सिंगल कोड के अंदर इसी को मैं भी बंद करूंगा। अब नंबर कोई भी यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को क्लोज। अब हम क्या करेंगे कि मुझे ये कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज में शो हो रहा है कि 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब है कि आपके जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल है इसी के अंदर एक रो अपडेट हुई है, मतलब इफेक्टेड हुई है। अब मुझे कैसे पता चले कि जो रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट की कमांड का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक का मतलब है ऑल, कि हमारे पास ये जो टेबल है उसकी सारी डेटा लेके आओ। तो मैं दोबारा इसी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं, सिलेक्ट करूंगा और दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मेरे पास यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा शो हो रहा है कि आपने एक रो इंसर्ट की हुई है, पर्सनल आईडी उसकी ये है, नेम उसका ये, कॉन्टेक्ट नंबर इसका ये। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर सेकंड कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, साहिल। कॉन्टेक्ट नंबर बस एक एक डिजिट हम चेंज कर लेते हैं, अमजद। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 4 के अंदर एक और नाम यहाँ पे अली ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास जो फर्स्ट वाली रो थी ये मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट है, मुझे इन तीनों को इंसर्ट करवाना है एक ही साथ। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूं और दोबारा एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास 1 रो इफेक्टेड 1 रो इफेक्टेड 1 रो इफेक्टेड यहाँ पे 3 बार आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि अपने टेबल को यहाँ पे शो करवाना है, तो दोबारा मैं ये वाली कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये सारे नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका ये था कि अगर आप कॉलम नेम को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जितने कॉलम है उतनी आपको वैल्यू देनी है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ये नंबर हमारे पास है 5, कामा देके सेमीकोलन ABC, ये एक हमारे पास किसी का नेम है, फिर दोबारा कामा देके कोई नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, 0333 के 0333। अब इसी को मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अगर आपको सब मतलब कि जितने आपके टेबल के अंदर कॉलम है उनको सबको वैल्यू असाइन करनी है, मतलब आईडी, नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, जो सारे जो कॉलम है उसको ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू आप इसलिए असाइन कर सकते हो।
मैं चाह रहा हूं कि पर्सनल आईडी और सिर्फ नेम को वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूं, कॉन्टेक्ट नंबर को नहीं करवाना चाह रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर इसको इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं ये वाली जो रो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया। अब देखो इसी में फर्क ये है कि आप जब भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कॉलम को ब्लैंक छोड़ना चाह रहे हो तो हमें कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसका नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पर्सनल आईडी और नेम असाइन करना चाह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 6 और इसका नाम मैं यहाँ पे खान, और कॉन्टेक्ट नंबर बीच में कुछ वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पेस हम नहीं देंगे। अब मैं दोबारा इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, देयर आर प्योर कॉलम इंस्टेंट। अच्छा देखो यहाँ पे ये चीज नोट करो, ठीक है, कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2, और हमने वैल्यू कितनी असाइन की हुई है यहाँ पे 1 2 3। तो हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास कॉलम है उतने ही हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो कॉलम का नाम तभी हम लिखते हैं जब हम उतनी टाइप की यानी कि उतनी वैल्यू हम उसको असाइन करना चाह रहे हो। तो मेरे पास कॉलम 2 है तो मुझे वैल्यू सिर्फ 2 ही असाइन करनी पड़ेगी, कौन सी, पर्सनल आईडी और उसका नेम। तो मैं क्या करूंगा, पर्सनल आईडी और उसका नेम, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको मुझे यहाँ पे डिलीट करना होगा। अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 रो इफेक्टेड आ गई और जो एरर शो हुआ था पहले वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। दोबारा मैं क्या करूंगा, इसी कमांड को, सिलेक्ट वाली कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया खान। तो देखो जो पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर हमने खाली छोड़ा था ये हमारे पास नल शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपने असाइन की नहीं। जब भी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा तो एसक्यूएल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको नल असाइन कर देता है। अब ये जो हमारे पास टेबल है, हमने क्या किया हुआ है कि पर्सनल आईडी एक नाम है खान, उसकी पर्सनल आईडी है लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। मुझे इसको दोबारा से कॉन्टेक्ट नंबर असाइन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट की कमांड यूज करेंगे। तो अपडेट डिलीट की जो कमांड है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि किस तरीके से हम किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसके अंदर से जो वैल्यू है वो रिट्राइव कर सकते हैं यानी कि शो कर सकते हैं।